नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। हरियाणा से राजस्थान आने वाले हनुमानगढ़ घग्गर बहाव क्षेत्र में पानी की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा के ओटू हेड से एक दिन पहले 30,000 क्यूसेक पानी आगे चल रहा था, जो आज बढ़कर 37,000 क्यूसेक हो गया है। इससे करीब 40 किलोमीटर बाद राजस्थान क्षेत्र आता है, जहां घग्गर साइफन में 15,000 क्यूसेक पानी आ रहा था, जो बढ़कर 20,000 क्यूसेक के करीब हो चुका है। बीच में घग्गर में कट लगने के कारण पानी कम हो जाता है। घग्गर साइफन राजस्थान क्षेत्र के आगे पानी को RD 629 IGNP में छोड़ा जा रहा है। इसके चलते नाली बेड यानी हनुमानगढ़ घग्गर क्षेत्र में पानी 5,000 क्यूसेक चल रहा था, जो बढ़ता हुआ 6,000 के आसपास आ गया है। नाली बेड की क्षमता इतनी ही है। अब यदि पानी बढ़ा तो बंदे टूटेंगे। इसके चलते हनुमानगढ़ घग्गर बहाव क्षेत्र में अगले 2 दिन अहम है। यदि पानी यूं ही बढ़ता रहा तो गांवों में पानी का घुसना तय है। वहीं हनुमानगढ़ में भद्रकाली के पास पुल के ऊपर से पानी निकल रहा है। इसके चलते यह पुल बंद किया हुआ है। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर ड्रोन से हेरोइन तस्करी की कोशिश की गई। ड्रोन से भारतीय सीमा में ड्रोन से हेरोइन के 3 पैकेट फेंके गए। ड्रोन की एक्टिविटी होते ही BSF जवान अलर्ट हो गए और 45 राउंड फायर कर ड्रोन को गिरा दिया। BSF ने हेरोइन के पैकेट जब्त कर लिए हैं। तस्करों ने श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर इलाके में आधी रात को हेरोइन तस्करी की नाकाम कोशिश की। SP अनिल परिस देशमुख ने बताया कि इलाके के गांव 41 PS के पास BOP त्रिशूल पर BSF जवानों को ड्रोन की एक्टिविटी का शक हुआ। BSF जवानों ने ड्रोन की दिशा में लगातार 45 राउंड फायर किया। फायरिंग में ड्रोन नीचे BOP कैंपस में आकर गिरा। SP अनिल परिस ने बताया कि मौके से लगभग 2.5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। साथ ही ड्रोन को कब्जे में लेकर सीमा क्षेत्र में सर्च अभियान चला दिया गया है। हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 12 करोड़ रुपए आंकी गई है। धौलपुर विशेष न्यायालय पोक्सो ने 14 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि परिवादी ने दिहोली थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री 21 अगस्त 2020 को स्कूल गई थी और वहां पास में बने मंदिर के पास बैठ गई। तभी मंदिर का साधु उसे मंदिर के पीछे ले गया और दुष्कर्म किया। नाबालिग के चिल्लाने पर साधु ने उसकी पिटाई की, लेकिन लोगों के आने पर साधु वहां से भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान आरोपी साधु को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिल गई है। राम रहीम इस बार भी यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहेगा। राम रहीम को सिरसा डेरे में जाने की इजाजत नहीं है। इससे पहले उसके लिए सिरसा से घोड़े और गाय पहुंचाए गए हैं और वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। राम रहीम को इसी साल जनवरी में 40 दिन की पैरोल मिली थी। कैद के 30 महीने में राम रहीम को यह 7वीं पैरोल है। वहीं राम रहीम को बुधवार रात को एक वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो में राम रहीम बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भगवान से दुआ मांग रहा है और डेरा प्रेमियों से राहत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील कर रहा है। हालांकि यह वीडियो राम रहीम की पिछली पैरोल की है। उस समय वह बागपत में गया था, तब असम में बाढ़ आई हुई थी। भरतपुर जिले के अमोली टोल प्लाजा पर रोडवेज की बस में घुसकर गैंगस्टर कुलदीप झगीना की हत्याकांड में नया मोड़ आया है। हत्याकांड के 3 इनामी आरोपी पंकज, लोकेंद्र एवं देवेंद्र ने डीग कोतवाली थाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आरोपियों ने कहा है कि उनका कुलदीप झगीना हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। यदि हम उस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए। तीनों आरोपियों पर भरतपुर IG ने 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। सरेंडर करने पहुंचे लोकेंद्र ने कहा कि 12 जुलाई को अमोली टोल प्लाजा पर हुए कुलदीप हत्याकांड में उनका नाम शामिल किया है। उन पर इनाम भी घोषित किया गया है। लोकेंद्र ने कहा कि उसका उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल मामले में रॉबिन और 2 अज्ञात बदमाश फरार चल रहे हैं। हालांकि तीनों आरोपियों के सरेंडर करने की पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। चूरू जिले के महिला थाने में कोर्ट के इस्तगासे के आधार पर चूरू में संचालित बालिका आश्रय गृह के तत्कालीन संचालक सहित 3 लोगों के खिलाफ नाबालिग से रेप, पोक्सो और SC/ST की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है।
नाबालिग ने रिपोर्ट दी कि वह 2016 से बालिका आश्रय गृह में रह रही थी। उस दौरान संचालक राजेश अग्रवाल रात को अपने दोस्तों को बुलाकर पहली मंजिल पर शराब पार्टी करते थे। वहां रहने वाली बच्चियों को दोस्तों के साथ नाचने के लिए मजबूर किया जाता, जिसमें आश्रय गृह की अधीक्षक भंवरी देवी उनको शराब पिलाने भेजती। शराब के नशे में मौजूद लोग उसके साथ गलत हरकतें करते, जिनको शक्ल देखकर पहचान सकती हूँ। संचालक ने उसके साथ कई बार गलत हरकतें की। वहाँ मौजूद किशन वर्मा भी उसके साथ गलत हरकत करता था, जिसमें भंवरी देवी उनका सहयोग करती थी। SC/ST सेल के DSP इंसार अली मामले की जांच कर रहे हैं। दिव्यांगजनों से स्कूटी के लिए आवेदन पत्रों की आक्षेप पूर्ति की अंतिम तिथि अब 21 जुलाई कर दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर करतार सिंह मीना ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में दिव्यांगजनों के लिए 5000 स्कूटियों के वितरण की घोषणा की गई थी, जिनके 2 जून तक ऑनलाइन आवेदन पत्र किए गए थे। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्रों की आक्षेप पूर्ति की अंतिम तिथि 5 जुलाई से बढ़ाकर 21 जुलाई निर्धारित की गई है। जिन दिव्यांगजनों ने स्कूटी के आवेदन पत्र आक्षेप पूर्ति से लंबित हैं, वे 21 जुलाई तक आक्षेप की पूर्ति कर सकते हैं। बांसवाड़ा में एक युवक ने पत्नी व साले के साथ मिलकर चोर गैंग बनाई और बांसवाड़ा शहर, परतापुर और डूंगरपुर में 1 दर्जन से अधिक चोरी व नकबजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। मामले में 3 महिलाओं समेत एक युवक को गिरफ्तार किया है। SP अभिजीत सिंह ने बताया कि सदर थाने के गांव टामटिया इंदिरा कॉलोनी निवासी रिटायर हेड कांस्टेबल प्रवीण सिंह के घर पर चोरी हुई थी। कंट्रोल रूम के हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह व अर्थूना के हेड कांस्टेबल केशव चंद्र को सूचना मिली कि भापोर के डोडापाड़ा निवासी सहदेव मैया ने एक गैंग बना रखी है। उसकी गैंग में परिवार की महिलाएं, साला नितेश और उसके मूल गांव पिपलवा निवासी सूरज मैडा शामिल है। पुलिस ने आरोपी 19 वर्षीय नितेश, 30 वर्षीय सहदेव की पत्नी, 29 वर्षीय काली, 38 वर्षीय बहन दुर्गा व 20 वर्षीय आरोपी सूरज की 45 वर्षीय मां संतरी को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी सहदेव व सूरज फरार हैं। कोटा शहर के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में जायका रेस्टोरेंट के मालिक पर फायरिंग करने और फिरौती मांगने के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वारदात के कुछ देर बाद आरोपी ने रेस्टोरेंट मालिक को कॉल कर धमकाया था और पैसे मांगे, फिर फरार हो गया था और दिल्ली, झालावाड़ व MP से सटे इलाकों में फरारी काटी। DSP धर्मवीर सिंह ने बताया कि आरोपी 21 वर्षीय मोहम्मद कैफ, ग्राम इस्माल नगर, देवली मांझी, हाल निवासी छतरपुरा तालाब विज्ञान नगर का निवासी है। इसके खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में 8 मामले दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी पर 5000 का इनाम घोषित था। इस मामले में 2 नाबालिग सहित कुल 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। वारदात का मास्टरमाइंड मोहम्मद कैफ फरार था, जिसे गिरफ्तार किया है। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ के आड़सर गांव में बीती रात चोरों ने एक के बाद एक 5 घरों में चोरी कर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। सोने चांदी के आभूषण के साथ ही चोर बच्चों के गुल्लक तक उठा ले गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि देर रात पिकअप लेकर आए चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। SI वीरचंद व हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार ने बताया कि गांव के बाजार की मुख्य गली में चोरों ने 4 घरों में हाथ साफ किया है, जबकि लाखनसर रोड स्थित एक अन्य घर में भी चोरी का प्रयास हुआ है। पुलिस ने सुरेश कुमार वर्मा के मकान से चोर 2.5 लाख नकदी व करीब 13 तोला सोना, 17 भरी चांदी, एक LCD चोरी कर ली। लूणाराम गंगाजल उपाध्याय के मकान से करीब 5 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने, 2 भाइयों के चैन रूप व इंद्रचंद के मकान से भी चोरी हुई है। जयपुर के खोनागोरियन थाना इलाके में ट्रॉले की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 22 वर्षीय मोहम्मद साजिद स्कूटी से अपने घर जा रहा था। मुराद हाजी के ढाबे व घर के पास पहुंचा, तभी पीछे की तरफ से आ रहे ट्रॉले ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे साजिद की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक के रिश्तेदार मोहम्मद शरीफ खान ने ट्रॉला चला रहे ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। ट्रॉला चालक दुर्घटना के बाद ट्रॉले को मुख्य मार्ग पर छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने ट्रॉले को जब्त कर आरोपी ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। दुर्घटना स्थल पर मौजूद लोगों से भी इस दुर्घटना के बारे में पूछताछ की जाएगी।